यह कहानी है सुनहरे जंगल की। सुनहरे जंगल में बड़े सारे पक्षी एक साथ रहा करते थे। उस जंगल में एक चुड़ैल का साया आ गया था, जिससे सारा जंगल बिल्कुल परेशान था। गौरी बहन, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? मेरे पति सुबह काम के लिए निकले थे, लेकिन अब तक लौटकर घर नहीं आए। अगर तुमने कहीं देखा हो तो मुझे बता दो, मैं बड़ी ही परेशान हूँ। नहीं नहीं रानू बहन, मैंने तुम्हारे पति को नहीं देखा और मैं तो कई दिनों से बाहर भी नहीं जा रही। तुम्हें तो पता ही है, मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। इतना सुनकर रानू चिड़िया वहां से अपने घर की तरफ आ जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से आकर कहती है, लाडो बिटिया, लाडो बिटिया, मैं तुम्हारे पिताजी को हर जगह ढूंढ आई हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। मेरा दिल घबरा रहा है। तभी वहां काली कौवी आ जाती है। काली कौवी आकर रानू चिड़िया से कहने लगती है, रानू बहन, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारे पति की गर्दन पड़ी है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। इतना सुनकर रानू चिड़िया बड़ी ही दुखी होती और गौरी कव्वी के साथ जंगल में आ जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कव्वी जैसे ही जंगल में आती है, रानू चिड़िया रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो विधवा हो गई। अब मैं कैसे कुछ करूंगी? मेरी एक छोटी बेटी भी है। रानू बहन, अब तुम रोना धोना बंद करो। जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारी एक बेटी है, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। अब रोना बंद करो और अपना जीवन जियो। आखिर रानू के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि रानू की एक छोटी बेटी भी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। कुछ दिनों के बाद फिर से जंगल में एक घर में राशन भी खत्म होता जा रहा है कालू जी, और तुम हो के काम पर नहीं जाते। आज तुम्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ गौरी, तू फिक्र क्यों करती है? तू मेरे लिए नाश्ता लगा दे। नाश्ता कर कर मैं दाना लेने चला जाऊंगा। तू मेरे साथ झगड़ नहीं, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। काम के लिए कहती हूँ तो इस कालू का दिमाग खराब हो जाता है। इस कालू ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। जब देखो घर पे ही पड़ा रहता है। अरे रानू, तू खाने भी नहीं देती। ले, मैं चला जाता हूँ, खाना भी नहीं खाऊंगा। अब तू ही रह, मैं काम पर जा रहा हूँ, दाना लेकर आऊंगा। इतना कहकर गौरी कवि का पति काम के लिए निकल जाता है। ऐसे ही तो शाम हो जाती है। रात ऐसे ही होती है। गौरी कवि को अपने पति की फिक्र होने लगती है। अरे ये क्या हो गया? कालू जी तो अब तक भी नहीं आए। लगता है नाराज हो गए। आज तो घर भी नहीं आए। क्या पता बेवड़ा कहीं पीकर पड़ गया हो। लेकिन आज तो पीने का दिन भी नहीं। आज तो सोमवार का व्रत था। फिर भी ना जाने कालू कहाँ रह गया। लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, रात के रानू चिड़िया के घर देख के आती हूँ। क्या पता खाना खाने वहीं चला गया हो। इतना कहकर गौरी कव्वी रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हुए गौरी कव्वी को दूर से ही जंगल में पड़ा हुआ उसका पति नजर आता है। अरे ये आपको क्या हो गया? कालू जी, तुम मेरी बात से नाराज होकर क्या कर लिया तुमने? कालू जी, तुम्हें किसने मार दिया? हा हा हा, मेरा तो एक ही पति था। हा हा हा, किसने मार दिया मेरे पति को? बचाओ कोई। अरे ये गौरी कव्वी की आवाज क्यों आ रही है? गौरी कव्वी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? जंगल से बड़ी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। लगता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। आखिर गौरी कव्वी को क्या हो गया? इतना कहकर रानू चिड़िया गौरी कव्वी के पास चली जाती है और जाकर गौरी कव्वी से पूछती है, अरे गौरी बहन, ये क्या हो गया? तुम्हारे साथ भी तुम भी मेरी तरह विधवा हो गई। हाँ रोनो बहन, ना जाने मेरे पति को किसने मार दिया। मेरे पति की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन गौरी बहन, हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला।
जंगल में 2 बार ये हादसा हो गया है। इतना कहकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी कुछ करने का फैसला कर चुकी थी। रानो बहन, अब हमें जाकर जंगल के राजा को बताना पड़ेगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। अगले दिन जंगल में सारे पक्षियों की सभा बुलाई गई। सारे पक्षियों ने मिलकर एक फैसला किया। अरे रानो, कहो तुमने ये सभा किस लिए बुलाई है? महाराज, ना जाने कौन जंगल में सारे पक्षियों को मार रहा है। पहले मेरे पति को मार दिया फिर उसके बाद गोरी कौवी के पति को मार दिया। महाराज, ये सब कब तक चलेगा? ना जाने कौन हमारे जंगल में ऐसे कर रहा है। मेरे पति को तो मार दिया और रानो के पति को भी मार दिया। महाराज, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, तुम ही कुछ कर सकते हो। महाराज, कोई समाधान करो। इतना सुनकर जंगल का राजा हैरान हो जाता है और वह एक फैसला लेने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता है। ऐसी बात है तो ठीक है, ना जाने कौन इस जंगल में शिकार कर रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम आज ही इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। तुम जाकर अपने घर आराम से आराम करो। अपनी बेटी का ध्यान रखो। हम जंगल में जो मुसीबत आई है, हम सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम में से कोई भी डरेगा नहीं। सबको डटकर सामना करना पड़ेगा। इतना सुनकर सारे पक्षी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। सब पक्षी एक साथ मिलकर उस चुड़ैल को मारना चाहते थे। तोता जाकर अपने घर में आराम से सोने लगा। जैसे ही तोता सो गया, तभी थोड़ी देर बाद वहां एक चुड़ैल आ गई। आज फिर एक नया शिकार मिल गया। तोते, तुझे खाऊंगी तो हरी हो जाऊंगी। तभी पीछे से आके जंगल का राजा बाज उस चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल को खून चल जाता है और चुड़ैल की गर्दन थड़ से अलग होकर गिर जाती है और जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं।